hi guys, good morning to all of you. I hope you all are good. So guys, this is our second lecture of Introductory Development Economics course. हमने लास्ट क्लास के अंदर इस सब्जेक्ट का यूनिट नंबर 4 स्टार्ट किया था, ठीक है। जनरली मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ मैं लास्ट क्लास के अंदर क्या क्या पढ़ लिया था। अच्छा, जो भी ये नोट्स हैं, जो भी मैं लिख रहा हूँ, ये आपके पोर्टल पे अपलोड कर दिए जाएंगे। तो जब भी आप पढ़ोगे तो वहाँ पे नोट फोल्डर में जाके अपने नोट देख सकते हो, ठीक है। तो हमने ये यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करा था, जहाँ से गाइस 2 क्वेश्चन आएंगे और न्यूमेरिकल एक्सपेक्टेड है, 100% है। यहाँ से न्यूमेरिकल आएगा, 36 मार्क्स की ये यूनिट है, ठीक है। तो मैं जनरली आपको बता रहा हूँ, तो हमने यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो अभी हम लोग इसी का ही सेकंड पार्ट यानी सेकंड लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये लोग क्या करेंगे आपके एग्जाम में, एक आपको डिजिट्स वाला क्वेश्चन देंगे, जिसमें आपको कुछ नंबर्स दिखेंगे, बहुत सारे नंबर्स होंगे, कुछ वैल्यूज होंगी, और उन वैल्यूज में वो कुछ इस तरीके से बात करेंगे कि हमें यहाँ पे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के बारे में बताओ, ठीक है। अब जो मैं आज टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ, ये टॉपिक बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर न्यूमेरिकल आया तो यहाँ से ही सबसे ज्यादा चांसेस है। और ये जो न्यूमेरिकल होगा, ये थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल होगा, यानी आपको यहाँ पे वैल्यूज को अरेंज करके अपनी एक्सप्लेनेशन देनी है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है मेजरमेंट। टॉपिक लिखिएगा, मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक, मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक इन इक्वालिटी, इकोनॉमिक इन इक्वालिटी, राइट। मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक इन इक्वालिटी, ओके। तो बेसिकली जब भी हम लोग इनइक्वालिटी की बात करते हैं, तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि भैया जैसे मान लो 2 कंट्रीज हैं, जैसे मान लो यहाँ पे कंट्री ए है और कंट्री ए, एग्जांपल कंट्री ए, एंड एक है यहाँ पे कंट्री बी। तो यहाँ पे 2 कंट्रीज हैं। अब कंट्री ए वाले लोगों की इनकम, ठीक है, लेट सपोज मैं बोल देता हूँ कंट्री ए में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उनकी इनकम कुछ इस प्रकार है, I1, I2 एंड सो ऑन, IN। ये कुछ इस प्रकार कंट्री ए के लोगों की इनकम है। सिमिलरली अगर कंट्री बी के लोगों की इनकम की बात करोगे, तो जनरली वो भी कुछ इसी प्रकार आएगा, ठीक है। अब इकोनॉमिक इनइक्वालिटी किस कंट्री में ज्यादा होगी, किस किस कंट्री में कम होगी। आई एम नॉट सेइंग कि हम 2 कंट्रीज को कंपेयर कर रहे हैं, नहीं। इनइक्वालिटी के लिए हम सेम रीजन को ही बात कर सकते हैं। जैसे हम बोलेंगे कि हमारे एरिया में किस प्रकार इनइक्वालिटी है, या फिर हम जहाँ पे रहते हैं तो क्या सबके घर एक जैसे हैं, या सब लोग सिमिलर प्रोफेशन करते हैं, काम करते हैं, या सब लोगों की सेम पैटर्न की इनकम है, वट हम ये बात करते हैं। तो अभी मैं लोगों की लोगों की इनकम की बात कर रहा हूँ। इस एक कंट्री में लोगों की इनकम की यहाँ पे बात हो रही है। तो अगर मान लो कंट्री ए की इनकम कंट्री बी की इनकम से ज्यादा है, अगर मैं एवरेज इनकम की बात कर लूं या जनरली सबकी बात कर लूं, तो मान लीजिए कंट्री ए की जो इनकम है वो कंट्री बी की इनकम से ज्यादा है, तो ध्यान रखना यहाँ पे इनइक्वालिटी ज्यादा होगी। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इज मोर, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इज मोर, ठीक है। ज्यादा इनइक्वालिटी होगी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, राइट। क्योंकि अगर जितनी ज्यादा हमारे पास में इनकम है, ठीक है, जितनी ज्यादा है, तो उसमें क्या होगा, जैसे अब एग्जांपल आप इंडिया में 5 लोगों की इनकम को एवरेज ले लो, ठीक है। इंडिया में आपको पता है ना बहुत सारे लोग रहते हैं और बहुत सारे अमीर लोग रहते हैं। तो मुकेश अंबानी, अडानी, शाहरुख खान, अक्षय कुमार और एक मान लो मैं, ठीक है, गरीब आदमी, मतलब मैं गरीब आदमी में काउंट हो रहा हूँ, ठीक है। तो 5 में से 4 लोग तो बहुत ही अमीर है और एक मैं बहुत गरीब हूँ। तो लेकिन अगर मेरी तुम एवरेज निकालोगे तो मेरी एवरेज बहुत अच्छी आएगी। अब समझो मेरी बात को, मैं आपको को क्या कहना चाहता हूँ। तो अगर हम यहाँ पे इनकम कंपेयर कर रहे हैं दोनों कंट्रीज की, जिस कंट्री में ज्यादा इनकम, एवरेज इनकम ज्यादा आ रही है, वहां पे इनइक्वालिटी ज्यादा है, और जिस कंट्री में कम आ रही है तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इज लेस, ठीक है। तो एक तो ये छोटा सा मेजरमेंट है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को मेजर करने का, ठीक है। आफ्टर दैट हम लोग यहाँ पे ना बेटा कुछ प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं, कुछ क्राइटेरियाज हैं।
कि जिस बेसिस पे हम लोग ये बोलते हैं कि इनइक्वालिटी बदली जा सकती है, मतलब इनइक्वालिटी ज्यादा है, कम है, या फिर रिमेन सेम है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा यहाँ पे जो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ, दैट इज द प्रिंसिपल। ठीक है, तो देयर आर 4 प्रिंसिपल जिनके बेसिस पे 4 प्रिंसिपल, ठीक है, जिनके बेसिस पे आप हमें अब हम लोग ये बात करेंगे फॉर इन इक्वालिटी मेजर। ठीक है, 4 प्रिंसिपल फॉर इन इक्वालिटी मेजर। ठीक है, और इन चारों प्रिंसिपल की अगर मैं एक एक करके बात करूं तो उसमें सबसे पहला प्रिंसिपल जो आता है बेटा, दैट इज एनोनिमिटी। ठीक है, एनोनिमिटी प्रिंसिपल। अब ये प्रिंसिपल क्या होता है, हम यहाँ बात करेंगे कि इन इक्वालिटी बढ़ रही है, कम हो रही है, या फिर सेम है। तो ये जो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल बताता है कि अगर हमारी इकोनॉमी में कुछ लोग अमीर हैं और कुछ लोग गरीब हैं, मान लो एक आदमी ऐसा है जिसकी इनकम 100 रुपए है, और एक आदमी ऐसा है जिसकी इनकम 200 रुपए है। ठीक है, तो अगर मैंने इनको इंटरचेंज कर दिया, इंटरचेंज करने का मतलब है कि एक जो ए है उसकी इनकम 200 रुपए कर दी, और जो बी है उसकी इनकम 100 कर दी, तो एनोनिमिटी प्रिंसिपल ये बताता है कि वैल्यूज को इंटरचेंज करने से इन इक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप वैल्यूज को इंटरचेंज कर देते हो, या फिर और आसान भाषा में बोलूं, इफ देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ परमुटेशन, एंड परमुटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। परमुटेशन का मतलब हो गया ना कि रिप्लेसमेंट, अगर रिप्लेसमेंट अवेलेबल है, तो अगर आपने इंटरचेंज कर दिया, तो इंटरचेंज करने के बाद, है ना, ध्यान रखना, इन इक्वालिटी में कोई बदलाव नहीं आएगा, तो उस चीज को अपन लोग बोलते हैं एनोनिमिटी प्रिंसिपल। तो इंटरचेंज करने से इकोनॉमिक इन इक्वालिटी रिमेन सेम, तो दैट इज नोन एज एनोनिमिटी प्रिंसिपल। ये एग्जाम में आएगा। अब ये आपको क्वेश्चन दे देंगे, वो बोलेंगे लेट सपोज एजेंट हैव दिस इनकम, एजेंट बी हैव दिस इनकम, और इफ वी इंटरचेंज बोथ ऑफ देम, तो व्हाट अबाउट द इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अडानी के पास जितने पैसे हैं वो अंबानी को दे दो, अंबानी के पास जितने पैसे हैं वो अडानी को दे दो। तो मुझे बताओ, क्या जनरली हम यहाँ पे किसी के नेम की बात नहीं कर रहे, नेम डजंट मैटर, यहाँ पे 1% रिच 1% पुअर। तो ये आगे मेरी बात, तो इसे हम कहते हैं एनोनिमिटी प्रिंसिपल। ठीक है, जैसे ये एनोनिमिटी प्रिंसिपल होता है, उसी प्रकार बेटा एक और प्रिंसिपल होता है जिसे अपन लोग बोलते हैं पॉपुलेशन प्रिंसिपल। अब पॉपुलेशन प्रिंसिपल क्या बताता है आपको, देखो पॉपुलेशन प्रिंसिपल का मतलब होता है जनरली, लेट सपोज हमारे पास ना कुछ पीपल है, कुछ लोग हैं, ठीक है, हमारे पास कुछ लोग हैं, उन लोगों की इनकम, लेट सपोज आप मान लो ये लोग हैं, जैसे 25 लोग, 25 पीपल, 50 पीपल, 75 पीपल एंड 25 पीपल। और यहाँ पे मैंने बोला जो 25 पीपल थे उन लोगों की इनकम 100 रुपए, जो 50 पीपल है उन लोगों की इनकम, ये ये पॉपुलेशन है, और ये उनकी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, और जो 75 पीपल है उनकी इनकम मान लो 300 है, और 25 पीपल की इनकम 400 है। अब मुझे एक छोटी सी बात बताना, अगर मैं यहाँ पे पॉपुलेशन को डबल कर दूं एंड द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन रिमेन सेम, इफ वी डबल इफ वी डबल द पॉपुलेशन, अगर मैं पॉपुलेशन को डबल कर दूं, दैट इज दिस, ये 50, ये 100, ये 150, और ये 50, ये पॉपुलेशन हो गई। बट बट इनकम डिस्ट्रीब्यूशन रिमेन सेम, रिमेन सेम। तो मान लो ये 100, 200, 300, 400, अगर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन क्या है बेटा, सेम है, तो यहाँ पर भी इन इक्वालिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आपने यहाँ पे डबल इनकम भी कर दी तो द इन इक्वालिटी रिमेन सेम। देखो इंडेक्स जो होता है ना, मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले, तो इकोनॉमिक इन इक्वालिटी, इकोनॉमिक इन इक्वालिटी, इकोनॉमिक इन इक्वालिटी रिमेन
सेम, उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई पूछे ऐसा क्यों, कोई भी अगर पूछे कि ऐसा क्यों, तो आप एक ही स्टेटमेंट दोगे, इट इज बिकॉज इंडेक्स इज, जो भी हमारा पॉपुलेशन इंडेक्स होता है, इंडेक्स इज इंडिपेंडेंट, इंडेक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन, ऑफ change in population if change in population if pattern of income is repeated, if pattern और या फिर distribution of income is repeated। जैसे ये कि ये जो इनकम थी, ये इनकम सेम है, बट पॉपुलेशन इन्होंने यहाँ पे डबल कर दी है, तो दैट इज नोन एज पॉपुलेशन प्रिंसिपल। एक एनोनिमिटी प्रिंसिपल हो गया था, और दूसरा हो गया हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन प्रिंसिपल। समझ में आगे मेरी बात आपको? नाउ थर्ड, जो हमारा थर्ड प्रिंसिपल है, व्हाट इज द थर्ड प्रिंसिपल? थर्ड प्रिंसिपल है बेटा हमारा रिलेटिव प्रिंसिपल। क्या है? रिलेटिव प्रिंसिपल। अब रिलेटिव प्रिंसिपल इज व्हाट? जैसे वही सेम पैटर्न हमारे पास, मान लो ये पीपल है, ठीक है, पॉपुलेशन है हमारे पास में, ये पॉपुलेशन स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है। मान लो 25 पीपल, मतलब ग्रुपिज्म कर दिया, ग्रुप कर दिया मैंने, 25, 50, 75 एंड 25, ठीक है। और ऐसे ये इनकम पैटर्न और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो मान लो वो है हमारे पास में 100, 200, 300, 400, ठीक है, 100, 200, 300, 400, मान लो ये इस प्रकार का है। अब अगर मैंने एक काम किया, मैंने अगर इनकम डबल कर दी, इफ वी डबल दी इनकम, इफ वी डबल दी इनकम, अगर हमने लोगों की इनकम को डबल कर दिया, इफ वी डबल दी इनकम बट पॉपुलेशन रिमेन सेम, तो व्हाट? तो द इनइक्वालिटी रिमेन सेम। अगर पॉपुलेशन सेम है, इनकम डबल कर दी, तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम, ठीक है। तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी में बेटा कोई भी फर्क यहाँ पर नहीं पड़ेगा, वो सेम रहेगी, ठीक है। तो इस चीज को आप थोड़ा सा माइंड में रखना, ठीक है। हमने पर्सन को सेम रखा, बट लोगों की इनकम को डबल कर दिया, तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्यों नहीं पड़ेगा? वो इस वजह से नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पॉपुलेशन सेम है। मान लो 5 लोग हैं और पांचों की इनकम, एक की इनकम 1 लाख, दूसरे की इनकम 2 लाख, फिर 3 लाख, फिर 4 लाख और 5 लाख, लेट सपोज। अब अगर हमने क्या करा, उनकी इनकम ट्वाइस कर दी, ठीक है, तो अभी भी उनकी परचेजिंग पावर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप ये बता सकते हो इट इज बिकॉज ड्यू टू दिस द परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल ऑफ द पीपल रिमेन सेम। मतलब लोगों का जो परचेजिंग पावर है उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं आएगा। अगर ऐसा पॉसिबल होता है तो बेटा इसे हम नाम देंगे रिलेटिव प्रिंसिपल। समझ में आगे मेरी बात आपको? दैट इज नोन एज रिलेटिव प्रिंसिपल। नाउ फोर्थ वन इज, व्हाट इज फोर्थ पॉइंट? दैट इज डाल्टन प्रिंसिपल। सबसे इंपॉर्टेंट है ये डाल्टन, डाल्टन प्रिंसिपल, ठीक है, डाल्टन प्रिंसिपल, ओके, या डाल्टन ट्रांसफर प्रिंसिपल। अब इसको थोड़ा सा ऐसे समझना, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। और एक्चुअली ये जो डाल्टन प्रिंसिपल है, फिर यहीं से कुछ क्वेश्चन फ्रेम्ड होते हैं। एक्चुअली यहाँ पे डाल्टन ट्रांसफर प्रिंसिपल में हम ये बात करते हैं कि हमारी इकोनॉमी में इनकम का ट्रांसफर होता है, देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इनकम, राइट। मतलब 2 लोग हैं अगर, तो एक पर्सन दूसरे को देता है, दूसरा तीसरे को देता है, तीसरा पहले को देता है, इस प्रकार के यहाँ पे ट्रांसफर होते हैं। 1 पर्सन
गिव द मनी टू द अदर पर्सन, ठीक है। अब हम ये बोलेंगे जो हमारी इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी इंडेक्स है, वो वेरी कब करता है। अब एक आप ऐसा समझो, जैसे मैंने बोला ट्रांसफर। अब ट्रांसफर यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रोग्रेसिव ट्रांसफर, एक होता है रिग्रेसिव ट्रांसफर। तो यहाँ पे दो प्रकार के ट्रांसफर होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक होता है प्रोग्रेसिव ट्रांसफर और एक होता है रिग्रेसिव ट्रांसफर। अब जनरली एक बात बताओ, मैं अगर आपको एक इनकम लेवल बताऊं तो मान लो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि Y1 Y2 Y3 एंड Y4, ये लोवेस्ट टू हाई है, ठीक है। मतलब आप कहते हो तो दिस इज लोवेस्ट टू हाई। अब यहाँ पे दो प्रकार के ट्रांसफर की बात करिए। आप बोलोगे अगर जिसकी इनकम Y4 है, अगर आप देखो, अगर पैटर्न कुछ ऐसा हो गया, लेट सपोज अगर पैटर्न कुछ ऐसा हो गया दैट इज Y1 प्लस का 1 एंड Y2 Y3 एंड Y4 माइनस का 1, मतलब हाई इनकम वाले ने लो इनकम वाले को पैसे दिए, तो दैट इज नोन एज प्रोग्रेसिव ट्रांसफर। अब एक बताओ, जिसकी हाई इनकम थी उसने लो इनकम वाले को पैसे दिए, तो यहाँ पे जो लो इनकम वाला था, लो इनकम पर्सन बिकम्स बेटर ऑफ, वो बेटर ऑफ होगा, ठीक है। जिसकी लो इनकम थी वो थोड़ा बहुत बेटर ऑफ होगा, बट जो हाई इनकम था, हायर इनकम पर्सन, मान लो मुकेश अंबानी है, ठीक है, अब उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या उस पर कोई फर्क पड़ेगा, उसकी इनकम में कोई फर्क पड़ेगा, नहीं, उसकी इनकम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, रिमेन सेम। तो इस प्रकार के जो ट्रांसफर होते हैं वो प्रोग्रेसिव ट्रांसफर होते हैं, एंड इन दिस केस इन इक्वालिटी रिमेन सेम। मतलब सेम इन वर्ड सेंस कि प्रोग्रेसिव होगी। तो हम ना बेसिकली इन इक्वालिटी को नेगेटिव सेंस में देखते हैं कि नाराज वाले लोग, ठीक है। तो आप इसको इन इक्वालिटी ये भी कह सकते हो कि इन इक्वालिटी फॉल्स, जनरली फॉल्स मान लो, ठीक है, क्योंकि अगर हम प्रोग्रेसिव को भी अगर मान लें कोई ना कोई इम्पैक्ट, तो हम इसको यहाँ पे बोलेंगे इन इक्वालिटी फॉल करिए, ठीक है। लेकिन अगर इन केस यहाँ पे दूसरा पैटर्न हो गया, क्या, जैसे इनकम है, इस वाले पर्सन ने, फर्स्ट वाले पर्सन ने फोर्थ वाले पर्सन को पैसे दिए, तो दैट इज नोन एज रेग्रेसिव ट्रांसफर। इसे हम क्या नाम देंगे बेटा, दैट इज नोन एज रेग्रेसिव ट्रांसफर। और ये जो रेग्रेसिव ट्रांसफर है, जनरली ये जो रेग्रेसिव ट्रांसफर है, तो ये रेग्रेसिव ट्रांसफर का मतलब ये हो जाएगा कि जो लो इनकम पर्सन है उसने पैसे दिए हैं, तो लो पर्सन इनकम, लो लोअर इनकम पर्सन, लोअर इनकम पर्सन बिकम्स व्हाट्स ऑफ, क्योंकि उसकी जेब से पैसे जा रहे हैं। बट अब एक बार बताओ, जो हाई इनकम वाला है उससे अगर कुछ पैसे मिल रहे हैं गरीब से, तो क्या इतना ह्यूज अमाउंट मिलेगा जिससे वो बेटर ऑफ हो जाए, नहीं, वो रिमेन सेम रहेगा। बट हायर इनकम पर्सन रिमेन्स सेम। तो यहाँ पे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इंक्रीज करेगी, तो आप बोलोगे यहाँ पे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी विल इंक्रीज। तो ये में आगे मेरी बात, आपको इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बेटा यहाँ पे इंक्रीज करेगी। तो ये हमारे चार प्रिंसिपल्स थे जो भी मैंने आपके साथ में डिस्कस किए। इन सारे प्रिंसिपल्स को बहुत अच्छे से समझ लो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जब भी हमारा चैप्टर हो जाएगा, मतलब इवन यूनिट हो जाएगी, तो फिर मैं आपको न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस दूंगा बेसिकली, तो वो आप आराम से देख लेना, ठीक है, उनको प्रैक्टिस कर लेना, वो आपको बेटा काफी
सपोर्ट करेंगे। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।